बिस्मिल्लाह स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम 13 चैप्टर में इसमें थ्योरम नंबर 1 है और एक्सरसाइज 13.2 से पहले हमारे पास एक पावर रूल है। ये दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट है लेकिन इनको सोल्व करने का सेम तरीका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आपको कहा जाए कि x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करें या पावर रूल के जरिए आपको ये स्टेटमेंट दी जाए तो ये सेम तरीके से ही सोल्व होगा। तो हम इसे सोल्व करते वक्त जो डेरिवेशन के 4 बेसिक स्टेप है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट करना होता है। उसके बाद y की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। थर्ड स्टेप पे में हम डेल x से डिवाइड करते हैं और फोर्थ स्टेप पर हम लिमिट पुट करते हैं। तो यही चार जो है स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो लेट किया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो x प्लस डेल x होल की पावर n और यहाँ y प्लस डेल y। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो y है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, x प्लस डेल x होल की पावर n और माइनस y। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ऊपर y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस डेल x होल की पावर n और x की पावर n। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर n। हम यहां से कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डेल x आएगा ओवर x और होल की पावर n और माइनस x। ये कैसे आया, जब हमारे पास इस तरह का ये एक हमारे पास इक्वेशन में था x प्लस डेल x होल की पावर n। तो हमें क्या चाहिए, x कॉमन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस x ओवर x नेक्स्ट वैल्यू को x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब नोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल हो रही है तो प्रीवियस स्टेप आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं। अब नोमिनेटर में दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन लिया, जब पावर है तो साथ हम पावर भी कॉमन लेंगे। यहाँ 1 बचेगा, ये जो हमारे पास x है बाहर कॉमन आ चुका है तो ये ऊपर बचेगा डेल x और डिनोमिनेटर में x और होल की पावर n। तो ये हमारे पास ये स्टेप आ गया। आप ये डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो ये x की पावर n और ये x की पावर n दोनों में कॉमन है तो हम ये दोनों में से कॉमन लेंगे, x की पावर n इंटू 1 प्लस डेल x ओवर x होल की पावर n और माइनस 1। ये वैल्यू बाहर कॉमन जा चुकी है तो यहाँ 1 बचेगा। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है 1 प्लस एक्स होल की पावर n। ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 और 3 डॉट के बाद 100 और इस तरह ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। x की जगह पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, डेल x ओवर x। तो इस वैल्यू फंक्शन में जहां जहां x है वहां हम x डेल x ओवर n पुट करेंगे। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस n हमारे पास n ही है। हमारे पास यहाँ भी पावर में n है और यहाँ भी n है। n में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, x में चेंजिंग आएगी। x हमारे पास है डेल x ओवर x। तो ये मैंने एन एक्स लिखा, उसके बाद है जी n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। x की जगह पर हमारे पास है डेल x ओवर x होल की पावर n प्लस 100 और तो यहां तक हमने लिख दिया। हमारे पास ये माइनस 1 भी है तो यहां माइनस 1 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये प्लस 1, ये हमारे पास प्लस 1, ये माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू को हम एज इट नीचे लिखेंगे, n इंटू एक्स की पावर n स्टार्ट में लिखेंगे, n इंटू डेल x ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल x ओवर x होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाकर 100 और ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कोई चीज कॉमन आ रही है तो यहाँ भी डेल x मौजूद है, यहाँ भी डेल x मौजूद है तो हम डेल x यहाँ से कॉमन लेंगे, डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n डेल x इंटू ये हमारे पास यहाँ बचेगा x n ओवर x। तो ये डेल x बाहर कॉमन जा चुका है तो ये बचेगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। डेल x की पावर 2 है तो एक डेल x बाहर कॉमन जा चुका है तो यहाँ हम पावर नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 लिख देंगे क्योंकि x हमने कॉमन नहीं लिया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास ये था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप पर आएंगे। थर्ड स्टेप में हमें डिवाइड करना होता है तो जो काम हम करेंगे यहाँ लिख भी देंगे, डिवाइडेड बाय किससे करना होता है, डिवाइडेड डेल x। और जो भी अमल करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय डेल x ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू x की पावर n
नोमिनेटर में डेल एक्स, ये हमारा डिवाइडर्स वाला हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हम एज इट लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ओवर इंटू डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस ये 3 डॉट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये डेल एक्स और ये डेल एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यू होगी हम एज इट ही लिखेंगे। ये एक्स की पावर n इंटू एन ओवर एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस एन सो ऑन। अब हमारे पास यहां पर थर्ड स्टेप भी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम फोर्थ स्टेप को करेंगे। फोर्थ स्टेप पे हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो यहां हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है दोनों तरफ ही करना है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर डेल एक्स की पावर n इंटू एन ओवर एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेरिवेटिव कहलाती है, जिसे हम dy ओवर dx लिखते हैं। और यहाँ पर जहां जहां डेल एक्स होगा वहां वहां आप जीरो पुट करेंगे, क्योंकि ये लिमिट है। तो एक ही जगह पर यहाँ डेल एक्स है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये जीरो होगा, जिसकी वजह से ये भी जीरो, ये पूरी टर्म जीरो होगी हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ ये आंसर बचेगा। तो ये बचेगा x की पावर n इंटू एन ओवर एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये मैंने जीरो पुट किया डिवाइडेड बाई x 3 डॉट और सो ऑन। ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर n इंटू एन ओवर x प्लस 0 n प्लस सो ऑन। ये कैंसिल हो गया। मजीद सिंप्लीफाई इसे करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx x की पावर n ओवर x और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जीरो ये सब में ऐड होता रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो ऐड करने से। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आएगा dy ओवर dx। ये x की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ये वाला n मैं स्टार्ट में लिखता हूँ और x की पावर n माइनस 1। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। ये हमारे पास पावर रूल भी है और ये हमारे पास थ्योरम 1 भी है। चैप्टर नंबर 13 में है। एक्सरसाइज 30.1 और 30.2 से पहले है।